जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में जीएसटी के साथ बिल बनाना और स्टैंडर्ड रेट के साथ ऑटोमेटिक रेट फिक्स करना। तो आज हम दो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जीएसटी और स्टैंडर्ड रेट को हम यहाँ पे यस करेंगे। तो पहले हम जीएसटी को यस करेंगे, जो कि हमारे फीचर्स में मिल जाते हैं। तो हमें जाना है कंपनी ऑप्शन में और यहाँ से फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को यस करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्टेट बिहार, टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट कर लेना है। फिर इंटर करके इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे और फाइनल एक्सेप्ट इसे कर लेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी ऑप्शन यस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट पे काम करना है। तो स्टैंडर्ड रेट पे काम करने के लिए जब हम आइटम बनाते हैं वहीं पे मेरा स्टैंडर्ड रेट काम करता है। तो हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वाउचर में चले जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको परचेज में जाना है। परचेज में जाने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जाएगा, डाल लीजिएगा। डेट आज डाल लीजिएगा। पार्टी नेम में आप किसी पार्टी का नाम डालिएगा। तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक पार्टी का नाम बना लेते हैं मिस्टर ए। अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। जब भी आप किसी पार्टी से परचेज कीजिएगा तो उसका लेजर आपको संडी क्रेडिटर में ही जाएगा। यहाँ पे बिल बाय बिल ऑप्शन को नो कर लेते हैं और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर रिसिप्ट डिटेल्स को इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इंटर करके पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आपसे परचेज का लेजर पूछेगा। तो परचेज लेजर के लिए फिर से आपको क्रिएट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और बनाना है परचेज। तो परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में आप इसे डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल करके और एक्सेप्ट कर लेना है। तो परचेज का लेजर आपका बन जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम बनाना है। तो नेम ऑफ आइटम बनाने के लिए ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे और यहीं पे एक आइटम बना लेते हैं, जैसे माउस। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं। यूनिट के लिए हमें यूनिट बनाना होता है पीस का। तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे पीसीएस का। पूरा नाम डालेंगे PIECES। यूनिक कोड में भी डालेंगे PCS। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एडिशनल डिटेल्स का एक बॉक्स ऑटोमेटिक आएगा, जिसमें आएगा आपको सेट स्टैंडर्ड रेट्स। ये ऑप्शन आपको तब दिखेगा जब यहीं पे आप F12 करेंगे और ये वाला ऑप्शन आपका यस रहेगा। कौन सा? प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, यस रहेगा। अगर इसे नो कर देते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे आप, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे शो नहीं करेगा। यूनिट के बाद डायरेक्ट आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो F12 आपको करना है और F12 करने के बाद आपको जाना है स्टैंडर्ड रेट के लिए प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसे यस कर देना है और इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, जिस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। और कॉस्ट प्राइस माउस का मेरा पड़ रहा है 500 रुपया, तो हम 500 डाल लेते हैं। और माउस का सेलिंग प्राइस हम चाहते हैं कि 650 रुपये में हो। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है, यानी परचेज प्राइस मैंने 500 डाला और ये सेलिंग प्राइस मैंने 650 डाला और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बात आती है जीएसटी की। तो जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे, HSN छोड़ देंगे, एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे और जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर डालेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप डालेंगे, परसेंटेज 12 डाल देंगे और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी डालेंगे 100 पीस, ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा 500, इंटर करेंगे। एक बार इंटर ज़्यादा करेंगे, ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे और बनाएंगे CGST 6%। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर डालिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज। उसके बाद यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट कीजिएगा। टाइप तो CGST है, तो CGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। टैक्स कट जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आकर के ऑल्ट सी करना है और बनाना है SGST। SGST कितना? तो 6%, 6%। इंटर करेंगे। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। GST डालेंगे, SGST यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज 6 डालेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोनों टैक्स कट करके यहाँ पे आ जाएगा, आप इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई। अब आपको सेल की ट्रांजैक्शन करनी है, तो यहाँ पे F8 प्रेस करना है या फिर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पार्टी नेम पूछा जाएगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर जेड। इंटर करने के बाद अंडर डालेंगे संडी डेटर्स में, तो इसे डालेंगे संडी डेटर्स।
बिल बाय बिल ऑप्शन को यहाँ पे नो रखेंगे। इंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करके पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे सेल्स का लेजर पूछेगा, तो फिर से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके एक सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इस लिस्ट से सेल्स अकाउंट में डाल लेना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी यहाँ पे असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन भी नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। अब आपसे नेम ऑफ आइटम पूछेगा तो माउस लिखेंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक। 50 पीस लिखेंगे, रेट ऑटोमेटिक 650 आ जाएगा क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया है। अब इंटर करने के बाद एक बार इंटर करेंगे और लगाएंगे यहाँ पे CGST 6% और SGST 6%। इंटर करेंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये सेल की भी ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब आपको बिलिंग करने के लिए बैक जाना है। बैक जाने के बाद डीबुक में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेल्स वाले इनवॉइस पे सेलेक्ट करके इंटर करना है और प्रिंट के लिए प्रिंट में जाना है, करेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको देखना है तो प्रीव्यू कीजिए, अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए। कन्फिगर में जाकर के आप यहाँ से अपने बिल का डिज़ाइन वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ से जूम कर लेते हैं तो आपका बिलिंग ये दिखने लगेगा। टैक्स इनवॉइस कुछ इस तरह से बिल आपका बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह के बिलिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।